की रेड पड़ते हुए, और मैं ये न्यूज़ दिल्ली एनसीआर न्यूज़ को भेज रहा हूँ। आम आदमी पार्टी के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के आज 13 ठिकानों पर सुबह से ही ईडी की छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निर्देशालय ने उन्हें स्वास्थ्य मामले में घोटाला करने के जुर्म में नोटिस भी भेजा था, समन भेजा था, और उसके बाद आज उनके 13 ठिकानों पर सुबह से लगातार छापेमारी कर रही है। उनके सभी दस्तावेजों की जांच कर रही है, साथ ही साथ उनके घर में कितना कैश है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, और उनके बैंक अकाउंट में कितनी राशि जमा है, इन सभी की जांच की जा रही है। इसके साथ ही उनकी LIC, उनकी पॉलिसीज, उनके हेल्थ इंश्योरेंस, तमाम चीजों की जांच की जा रही है। और केवल सौरभ भारद्वाज के ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी की जांच की जा रही है। जो तस्वीर आप लगातार स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर चिराग दिल्ली की है। ये तस्वीर हमें वहां के ही एक नागरिक ने भेजी है बनाकर, जहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है सौरभ भारद्वाज का समर्थन करने के लिए। और ये जनता लगातार बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रही है और ये कह रही है कि जब जब भाजपा डरती है तब तब ईडी को आगे करती है। आज जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की छापेमारी शुरू हुई, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि मोदी जी आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, वो आम आदमी पार्टी से डरते हैं, ये एक तरीका है परेशान करने का। सौरभ भारद्वाज निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि 5,590 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सतेंद्र जैन और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर पर ये छापेमारी चल रही है। इन पर केस भी हुआ था, जून में इन पर FIR दर्ज की गई थी और उसके बाद अब इनके घर की जांच चल रही है। स्वास्थ्य मामले में ये घोटाला सामने आया है, जिसके बाद आज उनके सभी चल और अचल संपत्ति को देखा जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है। उनके चल संपत्ति में 5 लाख रुपए का इजाफा हुआ है और उनके अचल संपत्ति में 9 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है। अचल और अचल संपत्ति क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। अचल संपत्ति यानी कि आपकी प्रॉपर्टी, और चल संपत्ति जो आपके पास गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, या किसी पॉलिसी FD के रूप में, या फिर कैश के रूप में आपके पास रहती है, ये होती है चल संपत्ति। तो आज उनके सभी चल और अचल संपत्ति की जांच की जा रही है। देखा जाए तो वो ज्यादा लंबे समय के लिए विधायक या मंत्री नहीं थे, बावजूद उसके उनके अकाउंट में इतना इजाफा, उनकी टोटल संपत्ति में इतना इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आज ये जांच बिठाई गई है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो अस्पताल बनाने के लिए करोड़ों रुपए का फंड पास करवाया गया था आम आदमी पार्टी के द्वारा, वो पूरा का पूरा फंड अस्पतालों में इस्तेमाल किया ही नहीं गया। उनमें से केवल 50% राशि ही इस्तेमाल में लाई गई और उसके बाद बची हुई सभी राशियों का घोटाला किया गया है। जिसके बाद अब जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं रही, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ज्यादा विधायक नहीं रहे, बावजूद इसके आज तक आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्रियों, पूर्व नेताओं पर लगातार जांच चल रही है, उनके खिलाफ लगातार मुकदमे हो रहे हैं, लगातार छापेमारी चल रही है उनके घरों पर। आज सुबह से कुल 13 ठिकानों पर लगातार छापेमारी चल रही है। तस्वीरें आप देखिए जरा, ये तस्वीर हमें चिराग दिल्ली से वहां के एक नागरिक ने बनाकर भेजी है। आपके क्षेत्र में भी अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप भी हमें अपने क्षेत्र की किसी भी घटना की तस्वीरें इस तरीके से वीडियो के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। नंबर हमारी स्क्रीन पर लगातार चलाए जा रहे हैं, इस नंबर पर आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं सौरभ भारद्वाज की। सौरभ भारद्वाज एक अच्छे नेता साबित हुए थे, लेकिन इस बार जब 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने अपना मूड बदल लिया। ग्रेटर कैलाश से उनकी विधानसभा थी, इस बार जनता ने उन्हें न चुनकर भाजपा के विधायक को चुना, भाजपा के कैंडिडेट को चुना और विधायक बनाकर लेकर आई। दिल्ली में इस वक्त भाजपा की सरकार है, 27 साल के बाद भाजपा की वापसी हुई है। दिल्ली में इस वक्त एक महिला मुख्यमंत्री है, रेखा गुप्ता। लगातार वो अपने काम
करती हुई नजर आ रही है। और बहुत सी ऐसी जनता है जिनको भाजपा का काम पसंद भी आ रहा है। जिस तरीके से लगातार सफाई अभियान चलाया जा रहा है, इंक्रोचमेंट को हटाने का काम किया जा रहा है, वो जनता को पसंद आ रहा है। बहुत सी जनता ऐसी भी है जो इन सब चीजों के खिलाफ जा रही है, क्योंकि जिनके घर मकान टूट रहे हैं वो लगातार भाजपा का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, जिन लोगों ने भाजपा को समर्थन देकर, वोट देकर यहाँ दिल्ली का मालिक बनाया, वो सभी लगातार रेखा गुप्ता के कामों को, अपने विधायक के कामों को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दूं कि आपके कार्यालय के 2 स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के जांच के दायरे में आई है। ईडी के मुताबिक 2018 से 2019 में आम आदमी पार्टी सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन यह दावा अब तक पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% काम ही हुआ है। अब यही वजह है कि जनता लगातार दिक्कतें झेल रही है और जो मौजूदा सरकार है, जो केंद्र में है, जो दिल्ली में है, वो लगातार सभी लोगों पर छापेमारी बिठा रही है, सभी लोगों का के चल और अचल संपत्ति की जांच कर रही है, कुल इनकम की जांच कर रही है, तमाम चीजों को जांच पड़ताल के दौरान जो चीजें पाई गई उसे सामने लेकर आ रही है। और ईडी की ये जांच सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि सौरभ भारद्वाज पर घोटाले का मामला दर्ज हुआ है। ये बताया जा रहा है कि सौरभ भारद्वाज ने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य मामले में बहुत सारे घोटाले किए हैं और पूरी की पूरी राशि अस्पतालों में, स्वास्थ्य कार्यों में इस्तेमाल नहीं की। खैर, ये तस्वीरें चिराग दिल्ली की है और वहां के एक व्यक्ति ने हमें बनाकर भेजी है। इस तस्वीर को देखिए आप, किस तरीके से यहाँ पर जनता लगातार सौरभ भारद्वाज का समर्थन करती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि इनमें जनता से ज्यादा कार्यकर्ता हो, लेकिन लगातार ये भाजपा का विरोध और सौरभ भारद्वाज का समर्थन कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के समर्थन में बीजेपी को कोस रहे हैं, भाजपा के लिए हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। देखिए तस्वीरें। सौरभ भारद्वाज की है ईडी के लिए करते हुए, और मैं दिल्ली एनसीआर न्यूज़ को ये वीडियो सेंड कर रहा हूँ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। ऐसी और अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर।